परमात्मा ना तो इस धरती पे कभी आया है और ना कभी आ सकता है, क्योंकि परमात्मा इतना बड़ा है कि इस धरती पे नहीं समा सकता। सूरज भी वही है, चांद भी वही है और अखिल ब्रह्मांड, समस्त तारामंडल, वो सब परमात्मा है। इस छोटी सी धरती पे वो नहीं आ सकता। संत और अवतार पुरुष जो होते हैं वो उसकी सूचना देते हैं। अवतार और संत बताते हैं कि वो परमात्मा जो अखिल ब्रह्मांड में छाया हुआ है उसे जाना जा सकता है, और उसे जानते ही तुम भी वही हो जाते हो जो वो है। तुम और वो दो चीज़ें अलग नहीं रह जाती। जब तक तुम उसे जानते नहीं हो तब तक दो का बोध है। जब तक चीज़ें दो टुकड़ों में हैं उसे ही द्वैत बोलते हैं। द्वैत का मतलब जहाँ दो नज़र आते हों, जहाँ अच्छा और बुरा, दिन और रात, ये वो जो भी चीज़ें वो दो में विभाजित नज़र आती हैं, वो द्वैत होता है। दो के बिना ये संसार नहीं हो सकता। दो है तो ये संसार है, और एक हो गया तो संसार खत्म। फिर संसार नहीं रह जाता। संसार का मतलब ही है जहाँ एक से अधिक चीज़ें दिखाई दे। हम किसी के बारे में कोई पुख्ता विचार नहीं बना सकते। कब बदल जाए दूसरा विचार हो जाएगा, फिर बदल जाए तीसरा विचार हो जाएगा। चीज़ें प्रतिपल बदल रही हैं। एक विचार कभी किसी भी चीज़ के प्रति स्थायी नहीं बना सकते। क्षण की बदलाहट नोटिस में नहीं आती है, अलग बात है। क्षण की बदलाहट को हम नोटिस नहीं कर सकते, और क्षण क्षण जुड़कर जब बरसों निकल जाते हैं तो बदलाहट दिखाई देती है। जब चीज़ पुरानी पड़ जाती है तो दिखाई देती है कि कभी ये नई थी, लेकिन क्षण में भी बदली थी वो, लेकिन क्षण को हम नहीं देख सकते। क्षण हमें दिखाई नहीं देता। जहाँ चीज़ें प्रतिपल बदल रही हों वो संसार। तो संत उसकी सूचना देते हैं। पैगंबर हैं, संत हैं, और ये अवतार। ये ऐसा नहीं है कि प्रकट होते हो। ना संत प्रकट हो सकते हैं और ना ही कोई पैगंबर और ना कोई ये अवतार पुरुष। प्रकट का मतलब होता है अचानक से दिखाई दे जाना। इस संसार में कुछ भी है वो एक प्रक्रिया से है। बिना प्रक्रिया के यहाँ कुछ भी संभव नहीं है। अचानक यहाँ कुछ नहीं है। परमात्मा ही केवल अचानक हो सकता है, बाकी सारा प्रक्रिया से है। संत है, अवतार है, उसका शरीर है तो संसार की प्रक्रिया में शामिल है। वो माँ के गर्भ से जन्म लेना ही पड़ेगा। और जैसे लोग दूसरे हैं सने सने करके बुजुर्ग हो रहे हैं, उनको भी वैसे ही शरीर के साथ बुजुर्ग होना पड़ेगा। जैसे तुम लोग रहते हो, संत को, अवतार को, वैसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन आदमी जो होते हैं ना, वो शब्दों का गलत ढंग से अर्थ कर लेते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगट, कौशल्या के पेट से जन्म हुआ है, गर्भवती वो रही हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि प्रकट हुए हैं। नहीं मानते कि जन्म हुआ है, क्योंकि जन्म के साथ तो भगवान छोटा बन जाता है। आदमी समझता है कि वो जो भगवान है वो ऐसे हमारी तरह थोड़ी पैदा हो जाएगा। हमारी तरह यदि पैदा हो जाए तो हम ही उसको छोटा कर रहे हैं।
कौन चाहेगा भगवान को छोटा करना? भय प्रगट कृपाला, वो तो प्रगट हुए, ऐसा कहते हैं लोग। और फिर मरने का भी ये देखो तुम, भगवानों को इसी तरह मरना जैसे हम लोग मरते हैं, ऐसे नहीं मानते कि भगवान ऐसे ही मर जाते हों। उनके मरने को भी वैसे ही है कि वैसे ही लोप हो जाते हैं वो, तो उससे नहीं जोड़ते। लेकिन जो धरती पे है वो वैसे ही जन्म लेगा जैसे तुम लोग लेते हो, वो वैसे ही शादी विवाह बच्चे वैसे ही सारा कुछ, क्योंकि जहाँ की जैसी मर्यादा है वहाँ उस मर्यादा के हिसाब से तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। तुम भारत में रहते हो, बाएं चलने का नियम मानना ही पड़ेगा, बाएं चलना पड़ेगा तुम्हें सड़क पे। तुम यदि किसी देश में चले जाते हो जब बाएं चलने का नियम नहीं है, दाएं चलने का नियम है, तो ये नियम छोड़ना पड़ेगा, दाएं ही चलना पड़ेगा वहाँ तुम्हें। यहाँ कुछ और नियम के साथ रह रहे हो, किसी दूसरे प्रदेश में दूसरे देश में चले जाते हो, वहाँ की हुकूमत कुछ और इजाज़त देती है, तुम्हें वो इजाज़तें माननी पड़ेंगी, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो धरती पे जो नियम है वो ये नियम है कि माँ के गर्भ से पैदा होना पड़ता है, तो माँ के गर्भ से ही पैदा होना पड़ेगा। और वैसे ही शादी बुजुर्ग होना पड़ेगा। अरे जब वो प्रकट हुए माँ के गर्भ से, तुम नहीं मान रहे कि भाई वो तो वैसे ही प्रकट हो जाते हैं, तो फिर वो बूढ़े भी नहीं होने चाहिए, वो तो जवान ही बने रहने चाहिए। राम बूढ़ा कैसे स्वीकार करेगा भक्त? कृष्ण को बूढ़ा कैसे स्वीकार करेगा? जब उसने कह दिया कि प्रकट होते हैं, तो देखो कभी तुमने देखा कि कृष्ण भगवान के या राम के कोई दाढ़ी मूछ लगाई है इनने? सुलभ सट रखते हैं कि भाई दाढ़ी मूछ लगाते ही तो वो बुजुर्ग नज़र नहीं आ जाए कहीं भगवान हमारे। ऐसे होता है कोई? जो जन्म ले रहा है वो जवान भी होगा। रामचंद्र जी 13-14 साल के हुए, 15 रामायण में लिखा है, शादी विवाह करे, बच्चे पैदा हुए, तो इसका मतलब है छोटे से बड़े तो हुए, शासन संभाला। लेकिन ऐसा होने नहीं देते लोग, उनको उतनी अवस्था में रखते हैं जिस अवस्था में आदमी का चेहरा अच्छा लगे, खिलता हुआ, उसमें रखें। अपने हिसाब से फ़ोटो बनाते हैं, अपने हिसाब से तस्वीर, अपने हिसाब से मूर्तियां बना ली कि कहीं भाई उसमें कोई रेख भी नहीं आ जाए कहीं भगवान के। लेकिन ऐसा नहीं होता, सत्य है उसे स्वीकार करो। पत्थर जरूर ऐसा रह सकता है जैसे तुम बनाओगे, चलो तो ठीक है, लेकिन आदमी तो धीरे धीरे करके बूढ़ा होगा, बुजुर्ग होगा। सत्य को जाने बगैर हम कुछ भी मान्यताएं बना सकते हैं, हमारी मान्यताएं हैं, उसके हिसाब से हम कैसे भी बना लेते हैं। कबीर के बारे में लोग कहते हैं कि वो तो माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुए और सीधे ही आए, और वो तो मरे भी नहीं, वो तो सीधे ही मतलब स्वर्ग, मतलब सीधे ही चले गए सतलोक को और फूल बन गए। अब बोलो कोई बात है? इतना डरपोक था कबीरदास कि माँ के गर्भ से ही डर जाए। माँ के गर्भ में ऐसी कौन सी बुराई है आने में कि जिससे डर लगता है कबीरदास को? कौन सी बुराई है माँ के गर्भ में आना? को सौभाग्य की बात है। माँ के गर्भ से पैदा होने में डर लगेगा कोई? लेकिन उन कहने वाले कहते हैं कि नहीं, माँ के गर्भ से नहीं, वो तो सीधे प्रकट हुए। राम के बारे में भी कहते हैं सीधे, कृष्ण के बारे में भी कहते हैं सीधे प्रकट हुए। कोई बात समझ में आती है? अरे सीधे ही प्रकट हुए तो वो छोटे से रूप में क्यों हुए? वहाँ आकर के कबीरदास में लहर तालाब के पास में कमल के फूल पे मिले तो छोटे ही रूप में आना था क्या? जब भगवान ये गर्भ से तो डर रहे हैं, जवानी से क्यों डर रहे हैं? जवानी में सीधे याद है, बचपन को क्यों पसंद किया? सीधे ही जवानी में हो जाते कि भाई इतना समय बर्बाद करने की क्या जरूरत थी बचपन से। फिर जवान हुए, फिर सत्संग चालू किया, फिर लोगों को कल्याण का रास्ता बताया। इतना समय बर्बाद भगवान क्यों करेगा? सीधे ही जवानी में आते, डायरेक्ट ही कर देते सत्संग चालू, सीधे ही कर देते सत्संग चालू। राम जी थे, यदि वो प्रकट ही हुए हैं तो बचपन में क्यों प्रकट हुए? यानी माँ के गर्भ को तो उन्होंने नकार दिया, बचपन को नहीं नकार पाए।
अरे क्यों समय बर्बाद करते हैं, सीधे ही जवानी में आ जाते हैं ना। लोगों को इतना क्यों परेशान किया इतने दिन तक, सीधे ही आ जाते और जवान ही बने रहते। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, जब प्रगति हो रहे हैं, जब इतना चमत्कार कर सकते हैं तो जवान ही बने रहते, सीधे ही बस जवानी में रहते। और मरने की क्या जरूरत थी? अब जरूरत तो है भगवान की, चारों तरफ तो आतंकवाद फैल रहा है, चारों तरफ तो परेशानी आ रही है, क्यों मर गए इतने जल्दी? लेकिन जो है ना भगत लोग, वो तो अपने हिसाब से तर्क देते हैं कि नहीं, उसमें माँ के गर्भ में पैदा होना नहीं बता सकते हम, वो तो सीधे डायरेक्ट आए, मरे थे वो फूल बन गए। अरे मूर्ख हो, यूँ तो समझो कि जब आदमी मरता है तो हड्डियों को भी फूल ही बोलते हैं हमारे हिंदुओं में। हड्डी जब मरते हैं ना, जब तीये के दिन जाते हैं ना, तो ऐसे नहीं कहते हड्डी इकट्ठा कर लो, तब फूल इकट्ठा कर रहे हैं, उनको फूल ही बोलते हैं। लेकिन यदि तुमने शब्द को ही पकड़ लिया, शब्द को ही पकड़ लिया कि भाई फूल, तो फिर तो फूल जो पेड़ में उगते हैं वे हैं। शब्द को यदि पकड़ लिया तो फिर तुम गहराई में नहीं जा पाओगे, तुम तो फिर पंखुड़ियों पे अटक के रह जाओगे। फूल का मतलब ही ये है, जो मरे आदमियों की हड्डी है ना बेटा, वो फूल हो कहते हैं, उनको हड्डी नहीं कहता कोई। शब्दों पे उलझ गए तो शास्त्रों में जो लिखा है, यदि उन शब्दों पे उलझ गए तो अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। प्रकट हुए, ऐसे प्रकट नहीं होते बेटा, केवल परमात्मा ही प्रकट हो सकता है, ना पैगंबर, ना कोई ऋषि, ना कोई संत, और ना कोई अवतार प्रकट हो सकता। परमात्मा की सामर्थ्य प्रकट होने की, और जो भी इन आँखों से नहीं देख सकते उसके प्रकटीकरण को, इन आँखों से वो प्रकट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। अंदर जाना पड़ेगा, अपने ही अंदर जाना पड़ेगा। यदि परमात्मा को प्रकट देखना है तो वो अचानक है, केवल वो फट से होता है, उसमें कोई प्रक्रिया नहीं है, वो प्रक्रिया से नहीं आता है, वो है। उसके लिए कह सकते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, वो है प्रकट होने की स्थिति। अंदर यदि तुमने देखा तो परमात्मा को प्रकट ही पाओगे, पैदा नहीं पाओगे, पैदा नहीं होता भगवान, वो प्रकट होगा। और बाहर से यदि तुमने किसी संत को, अवतार को यदि कहा न प्रकट हुआ, तो बेटा ये झूठ ही बोलना है, प्रकट नहीं होते उनकी। तुम देखो कृष्ण की भी माँ थी यार, क्यों भुलाते हो इस बात को? राम की भी माँ थी, अरे गर्भ धारण किया, तुम सब पढ़ते हो। कबीर उस समय पता नहीं किस उनकी क्या वो इतिहास रहा, क्या उनकी कहानी रही, वो एक तालाब के किनारे पाए गए थे। हो सकता है किसी विधवा के बच्चे हों, हो सकता है किसी कंवारी लड़की इसके से हुए हों वहाँ, और अब इज्जत की वजह से कोई वहाँ पे लिटा गई। कमल के फूल के पत्ते बड़े होते हैं तो उस पर लिटा गई होगी। ये बात तो समझ में आने जैसी है, ये बात समझ में आने जैसी थोड़ी है कि साहब वो तो प्रकट हुए, वो तो सशरीर आए। कोई बात आती है समझ में, कुछ समझने की बात है। तो भगवान जब इतना चमत्कार कर सकता है कि सीधे ही सशरीर आ सकता है, तो सीधे ही बाजार में आ जाते ना हल्ला बोलते, जो इतने मेहनत नहीं करनी पड़ती कि भाई भक्तों को इकट्ठा करना पड़ता, इस चमत्कार से तो दुनिया भाग जाती उनके पीछे। इतने मेहनत करने की क्या जरूरत है? फूल मालाएँ खड़े, आवाज़ लगा देते, फूल मालाएँ लेकर के खड़े हो जाते सभी, और इतना प्रचार व्यवस्था ही नहीं करनी की पड़ती। और उनके लिए तो महल बनवा देते लोग, झोंपड़ी में गुजारी। और कबीरदास ने और ताना वाना बुनते रहे, चद्दर बेचते रहे बेचारे। भगवान तो इतना कर सकते हैं, वो जब सीधे ही प्रकट हो सकते हैं तो सीधे चौराहे पा जाते गांव में, सभी सेठ लोग आते कि भाई भगवान आ गए, भाई ठीक है, उनके लिए तो कोठी दे देते। बेचारे पूरे जीवन झोंपड़ी में रहे, खाने का भी मुश्किल से जुगाड़ बैठता था, चद्दर बुन के बेचते थे तो घर का खर्चा चलता था। लेकिन ये लोग नहीं मानते, ये तो कहेंगे नहीं नहीं वो तो सशरीर आए थे, भगवान तो कोई ऐसे थोड़ी आते हैं। माँ के पेट, माँ के गर्भ से डर पा दिया, कोई डरेगा? जो व्यक्ति शादी करने से नहीं डर रहा, जो बच्चे पैदा करने से नहीं डर रहा, कबीर के शादी हुई है, 2 बच्चे हैं,
मैं समझता हूँ कबीर को करना ही चाहिए था। यदि वो शादी नहीं करते और बच्चे नहीं होते तो मैं कुछ और धारणा बना लेता उनके प्रति। लेकिन अच्छा रहा कि उन्होंने शादी भी करी, नहीं डरे शादी से भी, और बच्चे से भी नहीं डरे, वो भी पैदा, और कमा के खाया, ये भी डर नहीं था बिल्कुल भी। बात सही है, समझ में आती। इनसे तो डरे नहीं, और माँ के गर्भ से डर गए कि माँ के गर्भ से पैदा नहीं होना चाह रहे थे शादी। फिर क्या इन्होंने कहानी बनाई है कि नहीं, उनकी पत्नी नहीं थी, वो तो सेवा में थी, और वो बच्चे उसी के थे, किसी साधक के, उनको पाले हैं वो। अरे पागल हो गए हो तुम लोग? पाल सकते हैं किसी बच्चे को, घर की सेवा में किसी स्त्री को रख सकते हैं, लेकिन खुद का विवाह नहीं कर सकते। उससे डरते हैं, वो डर जाएंगे, इतने डरपोक थे कबीरदास। लेकिन लोग इसी कथाएं बना लेते हैं महात्माओं संतों के बारे में कि पूछो मत। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, जो घर फूके आप ना चलो हमारे साथ, कुछ ऐसा है उसका दोहा, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कबड़ा खड़ा बाजार में कहते हैं कि बेटा यदि हिम्मत है ना घर फूकने की तो आ जाना मेरे साथ, और हिम्मत नहीं है ना तो वो साथ में कह देते हैं, फिर तुम्हारे घर ही ना काहू संग दोस्ती ना काहू संग बैर। मैं तो उसी का प्रेमी हूँ जो घर फूकने की सामर्थ्य रखता हूँ, इससे पहले मैं किसी का मित्र नहीं हूँ। मेरा मित्र तो उसी थे जिसमें हिम्मत हो घर फूकने की, वो आ जाए संग में, नहीं तो फिर समझ लेना दूसरा ये भी है, ना काहू संग दोस्ती ना काहू संग बैर, फिर तो ठीक है ऐसे ही रहो। किस घर को फूकने की कहते थे कबीरदास? आप खुद तो घर बसा के बैठे हैं, खुद तो दुकान चला रहे हैं, खुद के पास तो बच्चे हैं, और तुमसे कह रहे हैं जो घर बार है आप ना चलो हमारे साथ। शब्दों को पकड़ लिया तो अनर्थ हो जाता है। सही से समझ, सही समझ के साथ देखा ना तो अर्थ सामने आ जाता है। कबीर घर उसी को कहते हैं जिसने अपना निज घर ढूंढ लिया हो, फिर संसार के घर भी परमात्मा के घर हो जाते हैं। जिसने परमात्मा को नहीं ढूंढा फिर धर्मशाला है ये, फिर जो घर बनाते हो वो तुम्हारे घर नहीं है। नहीं, जिसने परमात्मा का घर ढूंढ लिया वो अपना निज घर है। जो अपना निज घर ढूंढ लेता है फिर उसके लिए तो ये घर किराए का मकान, उसमें सामर्थ्य आ सकती है घर को जलाने की कि मेरा घर तो मैं जानता हूँ, मैंने ये घर छोड़ भी दिया तो मुझे कोई परेशानी नहीं आनी, मैं जानता हूँ अपने निज घर को। घर जलाना नहीं है, अपने निज घर को पहचानना है, अपने निज घर को पा लेना है। जिस घड़ी अपना निज घर पा लिया जाता है फिर ये घर तो जले और ना जले बराबर, ये घर तो छूटे और ना छूटे सब बराबर। इन घरों में तो रहो तो भी वही और ना रहो तो भी वही, दोनों स्थितियां बराबर हैं। दो स्थिति बराबर होंगी तब जब अपने निज घर को तलाश कर लिया जाए। जो घर बार है अपना, अरे तलाश कर लो अपने घर को, फिर परवाह नहीं लगेगी कि घर जल रहा है या बच रहा है, फिर कुछ छूट रहा है या समर रहा है, फिर पता नहीं लगेगा। और तुम्हारे अंदर ऐसी सामर्थ्य नहीं है, तुम अपने ही सगे नहीं हो, अपना ही घर ढूंढना नहीं चाहते हो, तो फिर तुम्हारी दोस्ती से भी कोई फायदा नहीं है और दुश्मनी से कोई मतलब है। क्योंकि दुश्मनी रखने का मतलब भी उसको मन में बसाना ही है, क्योंकि दुश्मन भी मन में ही बस जाता है, उसका विचार चलता रहता है शत्रु का भी दिमाग में, जैसे मित्र का चलता है। मित्र और शत्रु दोनों एक ही बराबर चीज़ है, विचारों में दोनों आते रहेंगे। लेकिन कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूँ कि तुम्हें विचारों में लाऊं, ना मेरी दोस्ती ना मेरे कोई तो ना काहू संग बैर, ना मेरा कोई बैर रह जाता है। तो यदि हम किसी संत को परमात्मा कह देते हैं तो हमारी श्रद्धा है, केवल हम श्रद्धा से उसको भगवान कह देते हैं, क्योंकि उसकी चेतना भगवान से मिली हुई है, उसने अपना निज घर ढूंढ लिया है। हम इस हिसाब से उसके भगवान बोल सकते हैं।
लेकिन भगवान कभी धरती पे ना आया और ना ही कभी आ सकता है। हम किसी अवतार को परमात्मा बोल सकते हैं, राम को भगवान बोल दें, कृष्ण को भगवान बोल दें, वो अवतार हैं, वो चेतना संपन्न है, उन्होंने जान लिया अपने घर को, इसलिए हम उनको भगवान बोल सकते हैं। हम शंकर को भगवान बोल सकते हैं, शंकर ने भी विवाह किया, बच्चे पैदा किए, बोल सकते हैं क्योंकि हमारी श्रद्धा है। लेकिन वो परमात्मा को जानने वाले थे, परमात्मा नहीं थे। परमात्मा को जानकर परमात्मा ही हो जाता है आदमी, ये है बात। परमात्मा को जान के परमात्मा ही हो जाता है। तो कबीर जो थे वो संत थे, नानक हैं, रैदास हैं, मीराबाई है। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये तो आदमी की बातें हैं। आदमी करता है कि ये छोटा और ये बड़ा, ये तो मनुष्यता की बातें हैं। संत कभी ये नहीं देखते कि ये छोटा है या ये बड़ा है। संत की दृष्टि नानक के लिए भी उतनी ऊंची होगी, रैदास के लिए भी उतनी ऊंची होगी, मीरा के लिए भी उतनी ऊंची होगी और कबीर के लिए भी उतनी ऊंची होगी। छोटा बड़ा नहीं कर सकते। छोटे बड़े की भाषा, द्वैत की भाषा तो मनुष्य की भाषा है, संत की भाषा नहीं होती है। कौन छोटा कौन बड़ा, वो जानते हैं कि रास्ते पे चल रहा है वो ही बड़ा है। कब पहुंचेगा सवाल ये नहीं है, चल पड़ा है सवाल ये है। चल पड़ा है पहुंच ही जाएगा, रुक गया है रुक ही जाएगा। जो चल पड़ा, जिसके कदम उठ गए, वो पहुंचने के लिए उठे हैं, आज नहीं तो कल पहुंच ही जाना है। और जो रुक गया वो बैठ ही जाना है। ऐसा नहीं है कि जो चल पड़ा है वो रुक जाएगा, पहुंच के ही रहेगा। इसमें छोटे बड़े की कौन सी बात आ गई कि ये छोटा है ये बड़ा है? कोई छोटा बड़ा नहीं, संत सभी बड़े हैं। मृत्यु, जन्म भी है उनका, मृत्यु है। एक अवस्था आती है। कृष्ण कहते थे कि हे अर्जुन, भूतों के पूजने वाले भूत बनते हैं, प्रेतों के पूजने वाले प्रेत बनते हैं, और जो मेरा पूजन करते हैं वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त मेरा पूजन करते हैं, मेरे भक्तों का कभी पुनर्जन्म नहीं होता। इसको कैसे समझेंगे आप? यानी कृष्ण के वृंदावन में घूमते रहो, चक्कर लगाते रहो, कृष्ण की मूर्ति बांसुरी को पूजते रहो, तो तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। भक्त तो तुम भी हो, रोजाना भोग लगाते हो, रोजाना कृष्ण की अगरबत्ती लगाते हो, वृंदावन जाते हो, तो इसका मतलब है तुम भक्त बन गए। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि भक्त कैसे बना जाता है। भोग लगाने से भक्त नहीं बनता, परिक्रमा करने से भक्त नहीं बनता। गोवर्धन परिक्रमा लगाए, कृष्ण भगवान ने उंगली को उठाया था। भक्त पहले बनना पड़ेगा, और भक्त की कोई प्रक्रिया नहीं होती। भक्ति उदित होती है, जैसे प्रकट होता है ना भगवान, ऐसे ही भक्ति भी उदित होती है। जिस घड़ी तुम किसी संत के पास जाते हो और तुम उसके प्रेम में डूबते हो, तो भक्ति अपने आप पैदा हो जाती है। और जब तुम उस प्रेम में डूबते हो, तो ऐसा नहीं है कृष्ण के लिए किया गया प्रेम ही भगवान के लिए किया गया प्रेम होता है, राम के लिए किया गया प्रेम ही राम के लिए होता है। ऐसा नहीं है, प्रेम के टुकड़े नहीं होते। तुम किसी संत से या अपने गुरु से प्रेम करते हो तो वही भी परमात्मा तक जाता है, वो भी परमात्मा के लिए किया हुआ प्रेम होता है। लेकिन कृष्ण स्वयं थे, इसलिए वो अपनी बात बोल रहे हैं। केवल प्रेम ऐसा नहीं है कि तुम राम से करो वो अलग है, कृष्ण से करो जो अलग है। तुमने एक को चुन लिया प्रेम करने के लिए, वही परमात्मा की सीढ़ी बन जाएगा, वही चला जाएगा परमात्मा तक। तो कृष्ण कहते थे कि जो मेरी भक्ति में लीन है, क्यों कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे तो अपने ही बारे में बता रहे थे, केवल उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म होता कब है? जब तक तुम इस मृत्यु लोक में हो। जब तक वो कल बता रहा था मैं तुम्हें, जो 3 रेजें हैं वो यहाँ तक आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। यानी कि कोई चीज़ तुम्हें पैदा भी कर रही है, कोई चीज़ तुम्हें मार भी रही है वो शक्ति, और वही शक्ति तुम्हें पालन पोषण जिला भी रही है। तो जब तक
इन तीनों रेजों के संपर्क में हैं हम, तब तक हमारा जन्म भी है और मृत्यु भी है। कृष्ण कहते हैं कि इस अवस्था से पार यदि तुम हो गए तो फिर जन्म नहीं होगा। इस अवस्था के पार यदि तुम हो गए तो फिर जन्म नहीं है। जन्म कब तक है? जब तक तुम मन के साथ हो। मन कब तक है? जब तक तुम संसार में का चिंतन कर रहे हो, जब तक तुम संसार के प्रेम को जान रहे हो, जब तक तुम दो के बीच में फंसे हो तो मन है। जब किसी तुम संत के या अपने गुरु के प्रेम में डूबते हो तो मन के पार की सूचनाएं आने लगती हैं। फिर तुम ये शांति को शांति नहीं कहोगे, ये शांति तो अशांति लगेगी। फिर इस प्रेम को प्रेम नहीं कहोगे, ये प्रेम तो पीड़ाकारक ही लगेगा। जो प्रेम उदित होगा, जो शांति उदित होगी, उसके यशगान में नाचोगे। फिर कहोगे यार ये संसार की शांति नहीं है और ये संसार का प्रेम नहीं है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा मन से ऊपर होने लगते हो तो ये खबर तो तुम्हें अभी लग जाती है, लेकिन जब पूरा मन के पार चले जाते हो फिर वो उस अवस्था में वापस नहीं आना पड़ता ज़मीन पे। वो निज घर की तरफ रवान किए हैं। वो अवस्था मन के पार की अवस्था की कहते हैं। तो कृष्ण कहते थे ना कि वो अवस्था कौन सी है? तो ब्रह्म तक भी मन रहता है बेटा, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि ब्रह्म प्रयत्न जो आत्माएं हैं उनको भी पुनर्धरती पे आना पड़ता है। ब्रह्म तक की आत्माओं को पुनरावृत होती है वो आत्मा। ब्रह्म एक अवस्था है। ऐसा नहीं है कि तुम आकाश में देखो कि राकेट में उड़ गए और कोई ब्रह्म, जैसे चांद चंद्रमा पे पहुंच गए, मंगल ग्रह पे पहुंच गए और ऊपर पहुंच जाए तो ब्रह्म तक भी पहुंच जाए, फिर तो यही ज़्यादा बड़े हो गए। फिर आध्यात्म का क्या लेना देना है? आध्यात्म अंदर से जाता है रास्ता, बाहर वो दिखाई नहीं देता कुछ भी। उसका बाहर से नहीं, ये नहीं है ये चंद्रमा वगैरह, अंदर चंद्रमा अलग अलग है, अंदर सूरज अलग है। ये सूरज नहीं है, ये भौतिक है। भौतिक का मतलब है जो इन आँखों से दिखाई दे उसे भौतिक बोलते हैं, और जो इन आँखों से दिखाई ना दे, अंदर की आँख से दिखाई दे, वो आध्यात्मिक होता है। बाहर की आँखों से तुम जो देख सको, चाहे तुम परमाणु को भी देखो, अणु को भी देखो, लेकिन चाहे नंगी आँखों से दिखाई ना दे वो, चाहे तो बड़े बड़े देखने वाले शीशों से दिखाई देते हैं वो परमाणु, लेकिन दिखते तो हैं, भौतिक हैं वो। हमारा प्रेम भी भौतिक है क्योंकि हम इस शरीर से करते हैं प्रेम। हमारा प्रेम भी भौतिक प्रेम है क्योंकि ये शरीर है, ये संसार में जो भी है सब भौतिक है। अंदर जब तुम पलटी खाते हो, आए हैं यूँ, जो अंदर पलटी खाते हो, वो जो प्रेम उदित होगा, वो जो शांति आएगी, वो इससे बिल्कुल भिन्न है। उसको तुम कुछ नहीं कह सकते, उसका नाम नहीं रख सकते। तो जो धार ऊपर से चल के आई है, सतलोक नामकरण कर रहा हूँ तो उसका कोई नाम नहीं, एक ऊपर से धार चली, फिर वो नीचे आई, इसके बाद फिर वो नीचे आई, फिर नीचे आई, और यहाँ नीचे आते आते 3 टुकड़ों में विभक्त हो गई धार। साधक इसको देखते हैं, साधना में जाते हैं कि वो काले रंग की भी है, वो गुलाबी रंग की भी है, 3 धार, 3 दीपक नज़र आते हैं उनको, इस तरह से धार, वो अंदर की बात। तो वो इसी धार को उलट के फिर उस तरफ ले जाना, जो जिसका प्रतीक ये राधा है। राधा का मतलब ये नहीं है जो तुम कृष्ण, ये तो हुए हैं राधा और कृष्ण, लेकिन वो उसका धर्म के साथ यदि जोड़ेंगे अपन राधा को तो धार जुड़ता है, उल्टी धार। वो उल्ट की धार जो जाती है ना, वो फिर वो दोबारा जहाँ से आई है वो वहीं वापस लौटा ना, इसी को मोक्ष कहते हैं। इससे ज़्यादा जो धार नीचे रम गई है उसी को ऊपर लौटा देना। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमात्मा पाया जाता हो ना, तुम परमात्मा हो जाते हो, पाया नहीं जाता परमात्मा कभी। ऐसा नहीं है कि परमात्मा को तुम पा लो तो ये तो उपलब्धि की तरह हो गया कि मैंने भैया 1 मकान पा लिया, मैंने 10 मकान पा लिए, मैंने 10 गाड़ियाँ बना ली, और मैंने साहब इतना वो कर लिया, इतना धन जोड़ लिया। ऐसे ही परमात्मा को जोड़ लूँ अपने पास में, तो ये तो उपलब्धि हो गई तुम्हारी। ये तो तुमने उसके साथ ही संग्रह करना चाह रहे हो, नहीं बड़ा बन जाऊँ मैं भी कि मेरे पास देखो ये है ये है और परमात्मा और है मेरे पास में, अब तो तुम मुझे मानो। ये नहीं, परमात्मा पाया कभी नहीं जा सकता है, परमात्मा हुआ जा सकता है। हेरत हेरत हे सकी रहो कबीर रहा है। हेरने गया परमात्मा को, लेकिन मैं खुद ही हो गया, मैं खुद ही उसमें खो गया, मुझे नहीं मिला कुछ, वो ही हो गया। मैं कबीर गया ढूंढने के लिए,
तो बस ढूंढते ढूंढते गया और वही होके रह गया। रहा कबीर रहा है, मैं तो ढूंढने में ही खत्म हो गया। खत्म होने का मतलब जो मेरा वो अवस्था, जैसे महाकाल बोल रहा था मैं कल तुम्हें, वो महाकाल का मतलब ही है जहाँ तुम रहो ही नहीं, वो है महाकाल। तुम हो जब तक तुम्हें तुम्हारा पता है, तुम हो जब तक तुम्हारा पता है तुमको। महाकाल का मतलब है कि तुम जहाँ रहो ही नहीं, परमात्मा होने की प्रक्रिया चालू हो गई, वो होता महाकाल। महाकाल ऐसा नहीं है कि दुष्ट की तरह नाखून बढ़ा रखे, नहीं, वो तुम्हें नहीं रहने, क्योंकि तुम ही, तुम्हारा होना ही तो उपद्रव का कारण है। तुम यानी अहंकार, अहंकार से ही तो तुम अपना जताते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तुम्हारा होना यही अहंकार है, वो विदा हुआ और तुम परमात्मा हो गए, तुम होते हो परमात्मा। तो वो महाकाल की अवस्था। हेरत हेरत हे सखी रहो कबीर रहा है। कबीरदास जी गए देखते देखते, बस रहे। राम नाम की लूट है, लूट। फिर बोलते कबीरदास भाई मैं तो उसमें खो गया, मैंने उस राम को जान लिया। राम माने रमा हुआ जो है चेतना, वो जान लिया। तो राम नाम की लूट से लूट सके तो लूट, भैया मैंने तो लूट लिया उसे। तुम्हारी सामर्थ्य है तो तुम भी भैया लग जाओ लाइन में और लूट सके तो लूट, बस की हो तो आ जाओ, फिर ना आ जाओ फिर तुम। जो घर बार है अपना, चलो हमारे साथ। लेकिन बेटा राम नाम की लूट में वही शामिल हो सकता है जिसमें घर को जला देने की सामर्थ्य हो। परमात्मा ही शेष रह जाए जिसके जीवन में, केवल वही शेष रह जाए, फिर तो उसकी छाया में संसार चले, फिर उसकी छाया में ही परिवार चले, उसको घर जलाना बोलते हैं। परमात्मा से इतना प्रेम हो जाए कि बस उसके प्रेम में ही बच्चे प्यारे लगने लगे, और उसके प्रेम में ही पत्नी और पति प्यारा लगने लगे, और उसके प्रेम में ही धन प्यारा लगने लगे, उसको घर जलाना बोलते हैं। जो घर बार है अपना वो जला दिया फिर तुमने, क्योंकि परमात्मा की आग में जो शरीक हो गया उसका अहंकार जल गया। फिर संसार में कुछ भी है उसके पास, उस पर होने का गर्व नहीं कर सकता वो कि मेरा है। कहेगा वो तो भगवान का है, उनका ही, मेरा क्या है। अभी जब तुम कहते हो कि ये भगवान का है, ये देखा देखी है, लेकिन जिस घड़ी तुमने उसकी दीवानगी में आ गए ना, फिर जो शब्द निकलेंगे ना ये सब भगवान का है, वो ओरिजिनल शब्द नहीं, वो तुम नहीं कह रहे। फिर अहंकार दाप पे लग गया, फिर जो निकलते हैं सब। तुम देखना कि जब अहंकार दाप पे लगता है तो गीत निकलता है बेटा अंदर से, संगीत। उस संगीत में आदमी नाचता भी है, उस संगीत में आदमी रोता भी है, उस संगीत में आदमी बोलने भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, गीत निकलते हैं। तुम देखना बहुत से साधक हमारे ऐसे हैं बिना पढ़े लिखे, उनके ऐसे ऐसे भजन निकलते हैं जो मुझे सुनाते हैं तो कहते हैं ये तुमने कैसा भजन गाया, कि निकलते रहते हैं इतने भजन। वो लिखना नहीं जानते, बिना पढ़े लिखे लिखना नहीं जानते, लेकिन इतना निकलता है भजन, एक से एक आला भजन निकलता है, एक से एक निकलता है। यदि उसकी रचना की जाए ना तो इतने इतने मोटे ग्रंथ बन जाए बेटा, और बिना पढ़े लिखे इतने मोटे निकलता है। कृष्ण जब बोले थे तो वो बोले नहीं थे, वो भी एक बेटा गीत ही था। गीत से ही गीता नाम लिखा गया है। गीता का मतलब क्या होता है? गीत। शब्द जो बोले जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, ये तुम प्रेम से सुन रहे हो, ये गीत ही है। जिसमें मन ठहर जाए वो गीत है, जिसमें तुम ठहर जाओ बस आगे क्या है, आगे गीत है। गीत को हम प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें मन ठहर जाता है, तुम्हारे से गीत अच्छा लगता है। तो ये साधकों की तुम निकलती हैं ये वाणी, ये तुम देखते हो भजन ऐसे ऐसे निकलते हैं जो किताबों से थोड़ी, कुछ तो किताबों के वैसे बोल लेते हैं सुन सुना के, लेकिन इनके अपने निजी भी निकलते हैं, मुझे बताते हैं, उनके अथाह किताब बन जाए। यही गीत कृष्ण का भी निकला था और यही गीत कबीर का भी निकला था बेटा। जो इतने सारे कबीर के ग्रंथ हैं ना, वो उसने लिखे नहीं है, उपजे हैं उसके अंदर से। कोई नहीं लिखता, कोई ठाली नहीं है, निकले हैं। वो जब गीत अंदर, जब ध्वनि, जब वो संगीत बजता है ना, उसमें वो जो निकलता है गीत, वो बस लिखते चले जाओ, वो लिखते चले जाओ, वो निकला है ग्रंथ। इसीलिए बेटा परमात्मा के रास्ते पे चलने वाले को कवि भी बोल देते हैं। कवि क्यों बोलते हैं? क्योंकि परमात्मा के रास्ते पे जो चलता है उसका अहंकार मिट जाता है, वो परमात्मा ही हो जाता है। और जब अहंकार मिटता है तो उसके मुंह से जो कुछ निकलता है वो गीत ही है, तो उसे कवि भी बोलते हैं। कवि जैसे रचना लिखता है ना अपनी, कवि अपनी रचना लिखता है, तो इस तरह से वो रचना उसके अंदर से निकलती है, तो उसे हम कवि भी बोल देते हैं।
कवि का मतलब ये नहीं इस तरह के, ये जो कवि बैठे हैं ये कवि नहीं है, ये तो संसार से ही शब्दों को लेकर के और फिर रचनाएं लिखते हैं। लेकिन जो भक्त के अंदर से जो गीत निकलता है वो परमात्मा में होकर के आते हैं वो शब्द, वो कवि अलग है। ये कवि की तुलना से मत करना, वो तो अलग तरह की भाषा निकलती है, इस तरह के गीत निकलते हैं, उसके अंदर से कुछ और निकलता है सारे। जैसे तुम भजन में सुनते हो ना कि मंदिर जाती मीरा ने बनवारी मिल गए, और शाम का लौटते हुए तो क्या जादू कर दिया, 1 मिनट में गीत ही बदल गया, स्वर ही बदल गए। मीरा मंदिर जाती थी और लौटते समय जब रैदास को मिली वो तो बस 1 मिनट में ही गीत ही बदल गया, स्वर बदल गए, इधर की दिशा इधर हो गई। क्या जादू कर दिया एक झटके में, क्या था वो जादू, क्या है, क्या था जादू? वो परमात्मा की होके रह गई थी, फिर उसका घर फूक गया। घर फूकने का मतलब परमात्मा के में होकर ही वो फिर राजमहल में गई, राजमहल की होकर के राजमहल में नहीं गई, वो परमात्मा की हो गई एक क्षण में। और जब घर पहुंची ना तो राजमहल ही उसका परमात्मा का नजर आने लगा उसे, अपना नहीं। आई थी तो अपने से आई थी, लौटी थी तो भगवान के में लौटी, लौटते समय भगवान का हो गया था वो। तो जिस घड़ी ये चेतना मन के पार जाता है, मन, ये मन जो है, तुम जो है इस मन के पार की स्थिति को जब जानते हो तो उस स्थिति के बारे में कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, उस स्थिति में न यद्भास्ते न सूर्यो न शशांको न पावक है। वो स्थिति कौन सी है कि ये सूर्य भी नहीं है, ये चंद्रमा भी नहीं है, ना ये अग्नि का प्रकाश। वो दिव्य, दिव्य का मतलब रोशनी नहीं होती, दिव्य का मतलब इन प्रकाशों से अलग जो चैतन्य प्रकाश है वो। वहाँ पहुँचने के बाद फिर पुनरावृत्त नहीं होता। तद्धामम परमम मम है, वो ही समझ लो मेरा धाम। यानी कृष्ण जो चर्चा करते हैं वो पार ब्रह्म के बाद की करते हैं, ब्रह्म तक पुनरावृत्त, जीवात्माएं पुनः आ जाती। ये अवस्थाएं हैं बेटा अंदर की, चलोगे जब साधक चलते हैं तो पता लगता है। तो ब्रह्म तक के बारे में वेदों में लिखा है, वेदों में जिक्र कर किया है, वहाँ तक का बताया जा सकता है। लेकिन ब्रह्म से आगे केवल संत जानते हैं। संत की गति अथाह होती है, अगाह, उसको कोई नहीं जानता, वेद भी नहीं जानते। वेदों में इतना लिखा है नेति नेति, नेति नेति का मतलब होता है कि भाई इससे आगे संत जाना है, यहाँ नेति का मतलब यही, इसी को समाप्त मत समझ लेना। ना इति यानी यही इति नहीं है, यही समाप्त नहीं है, ब्रह्म तक ही समाप्ति नहीं है, आगे कुछ और भी है, आगे कुछ और है, ये ब्रह्म तक समाप्ति नहीं है। तो जिस लोक में तुम रह रहे हो ये समय का लोक है, इसमें जन्म होता है और मृत्यु होती है। समय है तो जन्म भी है और मृत्यु भी है। समय को ही हम काल बोलते हैं। काल का मतलब ये नहीं है जो डरावना राक्षस कोई हो जो मार रहा हो, नहीं। काल का मतलब है कि मृत्यु लोक में समय के बिना कुछ नहीं होता है, जन्म भी है, मृत्यु भी है, और उसके बीच में पालन पोषण भी है मृत्यु लोक में। इसे काल बोलते हैं समय को। और जहाँ समय भी समाप्त हो जाता हो उसे महाकाल बोलते हैं। जहाँ समय ना रहे, समय खत्म, जब समय ही नहीं है तो फिर ना जन्म है ना मृत्यु है, फिर क्यों है जन्म, क्यों है मृत्यु? समय ही खत्म हो गया। महाकाल का मतलब है समय ही विदा हो गया। जहाँ समय नहीं, समय ही खत्म हो गया, वहाँ से तुम्हारी पूर्ण मुक्ति, वो समय विदा हो गया। तो जो कर बारे अपना चले हमारे साथ, तो घर छोड़ देने से या घर में आग लगा देने से घर नहीं छूटता। तुम घर में आग लगा के आ जाओ, घर को फूंक दो, इससे घर नहीं फूकेगा न। वो तो घर जला भी दोगे तो भी तुम्हारे विचारों में घर बन जाएगा, विचार नहीं छूटेंगे कि ऐसा घर था, ऐसी पत्नी थी, ऐसे बच्चे थे। घर छोड़ दोगे तो भी नहीं छूटेंगे बच्चे न पत्नी, वो भी दिमाग में घूमते ही रहेंगे। घर तो तभी जलेगा जब उनके बीच में रहकर ही भगवान से प्रेम कर लोगे, उनके बीच में रहकर ही प्रभु को समर्पित हो जाएगी तो ही घर जलता है बेटा। घर छोड़ देने से घर नहीं छूटता। घर तो तभी छूटता है कि उनमें ही रह के भगवान से प्रेम सध जाए, उस सद्भाव में छूटता है घर। फिर तुम उनसे ज़्यादा प्रेम करो तो भी परमात्मा से ही प्रेम करना है। तुम जो
कंजूसी से करते हो, अभी तो तुम्हारा मन इधर उधर घूमता है, तो तुम बच्चों से प्रेम करते हो। मन तो स्थायी है नहीं, मन तो चिड़चिड़ा है, मन में तो चल रही है बहुत सारी तूफानबाजी, फिर इसी में तुम बच्चों को सीने से लगा लेते हो। ये बच्चों को सीने से लगाना, ये प्रेम करना है, झूठा प्रेम दिखा रहे हो। जिस घड़ी भगवान से प्रेम करोगे तो वो एकाकी प्रेम में, जब बच्चे आएंगे ना गोद में, तब लगेगा मैंने बच्चे को सीने से लगाया। उस प्रेम में यदि तुम घर को चलाओगे, जो घर बार है अपना, तब घर जल गया। घर जलने का मतलब है अब परमात्मा का ही हो गया सब, मेरी नज़रों में अब परमात्मा है, जित देखूं तो तू ही तू। अब मैं बच्चे को देखता हूं तो भी परमात्मा नजर आता है, पत्नी को देखता हूं तो भगवान है, पति को देखता हूं तो भगवान है। अब भगवान में होकर ही सब दिखाई देता है। जो घर बार है अपना, चलो हमारे साथ। तो कबीर कहते हैं कि ये इतनी हिम्मत है तुम में, तो फिर आ जाओ हमारे साथ में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, चारों दिशा जगीरी में। जिसकी ऐसी चित्रवृत्ति हो जाती है उसका तो 5 उंगली की मैं है, उसकी तो चारों दिशा जगीरी में, उसको जागीरी जागीर में। कुटिया में है, झोंपड़ी में भी रहेगा ना तो महलों में रह रहा है वो आदमी। कुटिया महल बन जाती है बेटा, जिसमें घर जलाने की सामर्थ्य पैदा हो जाए, कुटिया घर बन जाए, कुटिया छप्पर महल बन जाए। लेकिन जो सुख दुखों में ही देखना जानता है, दुखों तक ही अटका रह गया, वो आगे जाना ही नहीं चाहे, तो उसका कहते हैं कि ना काऊ संग दोस्ती ना काऊ। फिर तो भैया तुम तुम्हारे घर और मैं मेरे घर, फिर तुम्हारे घर। कबड़ा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ। तो बेटा जो घर बार है अपना, कहते कि भैया जो सामर्थ्य है वो तो आ जाना, और फिर आने के बाद ये मत सोचना कि मैं तुम्हें कोई प्रेम से रखूंगा मेरे पास। लुकाटी डंडा है मेरे हाथ में, प्रेम का आश्वासन नहीं दे रहे। कबीर कोई प्रेम का आश्वासन दे रहे कि भाई तुम इतना कर लोगे तो आकर के मैं तुम्हें यहाँ पे आके तुम्हें वहाँ छोड़ दिया तो यहाँ तुमको मैं कोई अच्छी व्यवस्था दे दूंगा, खाना पीना नहीं, कोई तुम्हें वहाँ से ज़्यादा बढ़िया व्यवस्था दे दूँगा। आश्वासन तो बिल्कुल ही नहीं है। ये समझ लेना कि उतना भी करवाऊँगा, डंडे और पड़ने हैं तुम्हारे, फिर तुम भगवान के लायक बन सकते हो। लुकाटी याद का मतलब। और फिर बाजार में और खड़े हो कह रहे हैं इस बात को कि चुपचाप की बात नहीं है, ढोल बजा के कह रहा हूँ भैया सुन लेना ये बात, तुम कान खोल के, कि कहीं तुम सोचो कि इतना कर तो दिया मैंने, फिर तुम मुझे दिखाओ मैंने तो इतना कर दिया। मैं तो बेटा जो ये कह रहा है ना मैंने इतना कर दिया, बस समझ लेना उसको भी मारने की तैयारी में हूँ। ये डंडा सोच लेना उसके लिए। ये जो ये कहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने इतना तो कर दिया, तो बेटा फिर डंडा हाथ में है। यदि इसको लेके आए ना मैंने इतना कर दिया, तो बेटा फिर उसके लिए मैं तैयार हूँ। जलाने का मतलब है स्वयं के अहंकार को जिस समय जला देते हो तो उस घर भी जल गया।